हैमिंग अल पचिनो के लिए एक स्टॉक इन ट्रेड है। हॉलीवुड के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इज होपलेसली गिवन टू बैंटम वेट हैमिंग। वो हमेशा ओवर द टॉप होते हैं, वो बैड टीम प्लेयर हैं, उनमें एक पैथोलॉजिकल अर्ज है स्क्रीन या स्टेज को डोमिनेट करने की। वो अपने साथ के एक्टर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं लेने देते हैं। उनके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि कई बार वो अपने अंदर के स्टार को अपने अंदर के एक्टर के ऊपर हावी होने देते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि वो अपने ही आपके कैरिकेचर क्यों नहीं बने, जैसे कि जैक निकलसन बन गए, जैसे कि नाना पाटेकर बन गए, जैसे कि देवानंद साहब बन गए थे। क्यों ऐसा है कि आज भी वो उनका सैगा जो है वो कैप्टिवेटिव स्क्रीन प्रेजेंस का सैगा है? क्यों आज भी वो दुनिया के सर्वोत्तम एक्टर्स में से एक माने जाते हैं? क्यों भी उनके नाम पर फिल्में इतनी ज़्यादा चलती हैं? क्यों ऐसा होता है कि वो अपने समकक्ष, अपने से बेहतर एक्टर शायद डेनिरो या ब्रूस विलिस की तरीके से वो बी ग्रेड फिल्मों में अभी तक नहीं उतरे हैं? ऐसी क्या बात है उनमें जो इनको अपनी इन तमाम कमियों के बावजूद भी इस तरह की गति से बचा के रखती है? जवाब है उनकी फिनोमिनल रेंज और उनकी एब्सोल्यूट मास्टरी टू प्लग इनटू द राइट नोट ऑफ हिज रोल्स। अल पचिनो एक स्टाइलिश एक्टर्स हैं। वो अपनी फ्लोरिशेस से कम्युनिकेट करते हैं और उनके ज़्यादातर रोल्स में उनका स्टाइल एक्सप्लोसिव होता है और मैक्सिमम कम्युनिकेशन का होता है, ना कि मिनिमम का। अगर हम उनकी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस सेंट ऑफ द वुमन में, जिसमें उन्होंने एक अंधे और बेटर कर्नल का रोल किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल स्लेट का, वहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ पे उन्हें एक लाइन की ज़रूरत थी वहाँ पे वो 4 लाइन्स का इस्तेमाल करते थे और बम्बास्टिक परफॉर्मेंस थी। ही विल कन्वे मैनस, लॉन्गिंग, एग्जैस्परेशन और सिंपल ब्लैंक डम लुक फ्रॉम हिज आइज अ लिटिल बिट लॉन्गर देन नेसेसरी। वो एक क्षण ज़्यादा टिकते हैं, जो बाकी एक्टर जो कि सबड्यूड एक्टिंग करते हैं उनसे वो एक क्षण एक्स्ट्रा रुकते हैं स्क्रीन पर और उसके बाद उनका सीन कट होता है। ओवरकिल is a legitimate but futile accusation when it is hurled on an actor like Al Pacino, because he is a complete actor, not in spite of this overkill but in many cases because of this overkill. अल पचिनो को आर्ट में आर्टिफिस का मतलब पता है। वो रियलिटी को सुंदर बना देते हैं उसके ड्रामा को हाइटन करके। सिनेमा सिर्फ यथार्थ का रिप्रोडक्शन नहीं है। सिनेमा यथार्थ को लेता है और उसको एक स्पेक्टिकल में बदल देता है, एक नैरेटिव में बदल देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिनेमा एक मैन्युफैक्चर्ड एक्सपीरियंस है। पोएट्री को आर्ट ऑफ स्वीट एक्सेसेस कहा गया है। एक्सेस किसी भी एस्थेटिक आर्ट एक्सपीरियंस का की इंग्रेडिएंट है और अल पचिनो के साथ ये की इंग्रेडिएंट बहुत खूबसूरती से बाहर निकल कर आता है और बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी विधा को पूरी तरीके से उसकी सेवा करता है। अल पचिनो पावर ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के बहुत एक्यूटली अवेयर हैं और वो उसको एक्सेंचुएट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं, ना कि उसको दबाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डॉग डे आफ्टरनून के ओपनिंग सीन को उन्होंने सिडनी लुमेट जो डायरेक्टर थे उनको दोबारा रीशूट करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसको बगैर चश्मे के करूँगा। उसमें उनका एक्टर जो चरित्र था वो अक्सर चश्मा पहनता था, पर जिस दिन वो बैंक रॉब करने गया उस दिन वो चश्मा भूल गया था और जो उसकी वजह से जो फीलिंग्स और को उन्होंने एक्सप्रेस किया और ज़्यादा जोर लगा के एक्सप्रेस किया है, उसकी वजह से महान समीक्षक पॉलिन कायल ने डॉग डे आफ्टरनून के रिव्यू में लिखा है कि पर्दे पर जो फीलिंग्स हैं वो इतनी प्योर हैं कि उनमें किसी भी तरह की सहानुभूति की डिमांड नहीं है। देयर इज़ नो डिमांड फॉर सिंपैथी, इट इज़ प्योर एक्सप्रेशन एंड प्योर एक्सप्रेशन इज़ क्रिएटिंग अ मोमेंट ऑफ मैजिक ऑन द स्क्रीन। कई लोग अल पचिनो के हाई ऑक्टेन में एक्टिंग की कई बार बुराई करते हैं, कहते हैं कि वो हैमिंग कर रहे हैं और वो एक तरीके से कैरिकेचर बनते जा रहे हैं अपने आप का। स्कारफेस को लीजिए। स्कारफेस में उनकी भूमिका को उन्होंने बड़े ओपेरेटिक स्केल पे प्ले किया है। एक ऐसे आदमी की भूमिका जिसे सिर्फ अपनी नींद नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता है और उसके चलते वो अपनी एक्सेसेस के चलते अंत में मरता भी है। अगर स्कारफेस में अल पचिनो ओवर द टॉप जाते हैं, हाँ वो बिल्कुल जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनका करेक्टर उनको ओवर द टॉप लेकर जाता है। Over the top is where Tony Montana lives. That is why Al Pacino is there. उनकी फ्लोरिशेस उनके औजार हैं और उनमें वो वेयर विदल है कि वो टॉप गियर में काफ़ी देर तक रह सकते हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, ना कि उनकी कमज़ोरी। रॉबर्ट डिनिरो और अल पचिनो को मर्लिन ब्रांडो के मेथड स्कूल में उनका एक्टिंग इनहेरिटर कहा जाता है। ये दोनों ट्विन पीक्स हैं रिसेंट स्क्रीन एक्टिंग के। दोनों ही मेथड एक्टर्स हैं पर दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक अगर एक्सप्लोसिव है तो दूसरा इम्प्लोसिव है। एक अगर रिस्ट्रेंट है तो दूसरा शोमैनशिप है। जहाँ अल पचिनो एक्सप्लोर करते हैं वहाँ डेनिरो अपने आप को एक कॉइल्ड एनर्जी में ले आते हैं। वो हमारी आँख को एक खास जगह पर लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर रोक देते हैं।
दूसरी तरफ अल पचिनो है, वो सब कुछ सामने निकाल के रख देते हैं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर जो भी नहीं भी चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, सब बता देते हैं आपको। मेज पे लाकर अपनी भावनाएं रखते हैं और मेज को भी तोड़ देते हैं, और साथ में फिर मेज को उठा करके उसके एक टुकड़े से अपना दांत कुरेदते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इस लेवल की एक्टिंग होती है उनकी। तो दोनों अलग अलग हैं, एक इम्प्लोसिव है और एक एक्सप्लोसिव है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि वो ही इज़ नॉट ए टीम प्लेयर। जो उनके हिस्ट्रॉनिक ऑडासिटी है, जो हिस्ट्रॉनिक्स उनके हैं, जो उनकी एक्टिंग का जो ज्वालामुखी है, उसे पूरी स्क्रीन चाहिए होती है। राइचुअस स्कूल में जहाँ पे डिनेरो और अल पचिनो साथ साथ थे, वो काफ़ी स्क्रीन मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए, वो संभव हो नहीं पाया, वो वहाँ फ्लॉन्डर कर गई वो फिल्म। और दूसरी तरफ हीट में वो लोग बहुत कम देर के लिए स्क्रीन पे एक साथ थे। वो हीट माइकल मान की हीट थी, वो ठीक से चल गई। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था तो मैं टेबल टेनिस खेलता था। तो जब कम खेलना जानते थे तो हम लोग कम तेज़ बल्ले से खेला करते थे। जो बैट हमारा होता तो बहुत फास्ट नहीं होता था, पर धीरे धीरे जब कंट्रोल आने लग गया तो हम फास्ट बैट से भी खेल सकते थे। तो अल पचिनो फास्ट बैट के प्लेयर हैं। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए अपने फेवरेट समीक्षक रॉबर्ट ईबर्ट का सहारा लूँगा और उन्होंने जो अल पचिनो के बारे में कहा था उसको पढ़ना चाहूँगा। सुनिए। What a complete actor this man is. He can play big or small, loud or soft, tireless or exhausted, always as if that is the only note he has. As if that is the only note he has. जो नोट वो प्ले कर रहे होते हैं अपनी एक्टिंग में, ऐसा लगता है कि यही नोट इनको आता है और इसमें ही मास्टर है, बाकी कुछ आता वाता नहीं है इन्हें। पर जब दूसरे नोट पर जाते हैं तो वो लगता है कि वही उनका एकमात्र नोट है। ईबर्ट आगे कहते हैं, There is no such thing as the Al Pacino performance because there are too many different kinds of them. तो एक नोट है जो उस वक्त लग रहा है कि अकेला नोट है, वो नहीं, पूरा ऑर्केस्ट्रा है।